नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रेशमा सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी लव स्टोरी जिसका नाम है प्यार की उम्र। कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, ये कभी भी, कहीं भी, किसी से भी हो सकता है। वो एक ख़ास इंसान हमसे कहीं भी टकरा सकता है। जिस तरह प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह उम्र के फासले भी प्यार को कम नहीं कर सकते। कुछ ऐसी ही कहानी है सिमी और अनमोल की। अनमोल जो 24 साल का है, वो बिल्कुल अपने नाम की तरह अनमोल है। एक सीधा सा, शांत स्वभाव का लड़का जो अपना करियर बनाने में लगा हुआ है। अपने सपनों को पूरा करता हुआ उसकी खुद की ट्रैवल एजेंसी है, जिसका नाम ऊंचा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। सिमी जो 32 साल की है, अपने कई सपनों को अपनी मेहनत से पूरा कर चुकी है। जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। कुछ ही समय पहले उसका ट्रांसफ़र मुंबई ब्रांच में हुआ है। वो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तैयार है। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेकर सिमी मुंबई पहुंचती है। सड़क पर चारों तरफ शांति है, चिड़िया चहक रही है। सुबह की ठंडी हवा सिमी के चेहरे को छूकर गुजर रही है। कितनी शांति है हर तरफ। अपने ख्यालों में खोई हुई सिमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अपने सामान के साथ वो कार से नीचे उतरकर अपने घर की ओर बढ़ती है। चलते चलते अचानक ऊपर से सिमी पर पानी गिर जाता है। सिमी गुस्से में चिल्लाती है, कौन है ये इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अपने घर की बैल्कनी में अनमोल अपने पौधों को पानी दे रहा होता है। अनमोल की हर सुबह उसके पौधों के साथ होती है, जिन्हें वो बहुत प्यार करता है। सिमी की आवाज़ सुनकर अनमोल घबरा कर नीचे देखता है। एक लड़की गुस्से से लाल अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूर रही होती है। ओ, आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया, रियली सॉरी। सिमी दांत पीसते हुए आगे बढ़ती है। नए घर में अपने सामान सेट कर शाम को अपनी चाय के साथ सिमी बैल्कनी में आकर बैठ जाती है। सिमी को हमेशा से शांति और सुकून पसंद है। अब अकेले रहना उसकी आदत हो गई है। अनमोल हर रोज़ की तरह ऑफिस से आकर बैल्कनी में अपनी कॉफ़ी के साथ अपना रेडियो लेकर बैठ जाता है। कॉफ़ी पीते हुए वो रेडियो सेट कर गज़ल लगा देता है। इतने में उसे एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। अनमोल अपना रेडियो से ध्यान हटा उस तरफ देखता है। एक लड़की जो गुस्से से भरी बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूर रही होती है। अरे, ये तो वही लड़की है सुबह जिस पर पानी गिर गया था। अनमोल सोच ही रहा होता है, इतने में सिमी कहती है, तुम अपना रेडियो अंदर नहीं चला सकते क्या? ये बाहर लोगों को क्यों परेशान करते हो? बैल्कनी में बैठकर लोगों को तंग करना तुम्हारी हॉबी है क्या? कभी पानी फेंक कर तो कभी लाउड म्यूज़िक सुनकर। नहीं मैम, आप गलत समझ रही है। सुबह के लिए आई एम रियली सॉरी। आप मुझे गलत ना समझें। मैं अभी म्यूज़िक बंद कर देता हूँ। सिमी गुस्से में अंदर चली जाती है। उसके पर्सनल स्पेस को कोई भी डिस्टर्ब करे, इस सिमी को बिल्कुल नहीं पसंद। अनमोल सिमी को यूँ गुस्से में जाता देख चुपचाप खड़ा रह जाता है। मैंने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया था, और कई बार माफ़ी भी मांग ली मैंने, तो भी इतना गुस्सा क्यों? अनमोल सिमी के बिहेवियर को समझ ही नहीं पाया, पर सिमी की गुस्से से भरी बड़ी बड़ी आँखों को भूल भी नहीं पाया। कितना एटीट्यूड है इस लड़की के बिहेवियर में, पर इसकी आँखों की गहराई कुछ और ही कहती है। खैर, सारा मूड ऑफ हो गया, ये कहकर अनमोल अंदर चला जाता है। कुछ दिनों बाद अनमोल शाम को ऑफिस से घर लौट रहा होता है। तभी अचानक उसके बिल्डिंग के गार्डन में एक बच्चा झूले से नीचे गिर जाता है। वो दौड़कर उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सिमी वहाँ आ जाती है। अपने स्कार्फ से उस बच्चे के माथे से खून पोंछ ही रही होती है। तभी अनमोल भी वहाँ आ जाता है।
लगता है इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों बच्चे को लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में अनमोल देखता है कि सिमी की आंखों में आंसू हैं। वो थोड़ा हैरान हो जाता है। बच्चे को घर छोड़कर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को सोते वक्त सिमी की आंसू से भरी आंखें अनमोल की आंखों को सोने नहीं देती। एक लड़की जिसकी आंखों में मैंने हमेशा गुस्सा देखा है, आज उसी लड़की की आंखें आंसुओं से भरी थी, वो भी उसके लिए जिसे वो जानती ही नहीं। एक अजनबी के लिए इतना दर्द और अपनापन। सिमी की ये बात अनमोल के दिल में उसके लिए एक खास जगह बना लेती है। अब अक्सर सुबह शाम अनमोल आते जाते सिमी को देखने की कोशिश करता था। सिमी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए अब अनमोल ने शाम को बाहर बैल्कनी में रेडियो सुनना बंद कर दिया था। वो सिमी को छुप छुप कर देखता। उसकी आंखों में कितनी गहराई है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। सिमी की आंखें अनमोल की आंखों और दिल में घर कर गई थी। वह हर रोज़ हिम्मत करता कि सिमी से बात करने की कोशिश करूं, पर नहीं कर पाता। एक दिन संडे को अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है। अनमोल दरवाज़ा खोलता है तो सिमी को सामने खड़ा देखकर चौंक जाता है। हाय, आंटी घर पर है क्या? अनमोल हड़बड़ाया सा जवाब देता है। एक्चुअली मम्मी पापा मंदिर गए हैं। कहिए, आपको कुछ काम था? वो एक्चुअली मैं कॉफ़ी बनाने जा रही थी कि तभी मेरे घर की गैस चली गई। नहीं आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा आंटी से पूछकर कॉफ़ी बना लूँ। ओह प्लीज़ आइए ना। मैं भी अभी कॉफ़ी ही पीने जा रहा था। क्या हम साथ में एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं? इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। सिमी कुछ पल रुककर फिर हाँ कर देती है। कॉफ़ी का प्याला लेकर दोनों आमने सामने बैठते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद सिमी कहती है, उस दिन उस बच्चे की हेल्प करने के लिए थैंक यू। ओह नहीं, उसकी असली हेल्प तो आपने की थी। काफ़ी इमोशनल लगती है आप। आपकी आंखों में मैंने उस दिन आंसू भी देखे थे। सिमी कहती है, जी ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस। अच्छा ये बताइए, आजकल आप बाहर रेडियो नहीं सुनते? जी आपको पसंद नहीं इसलिए। मैंने आपसे शुरू में गुस्से में बात की, आपने सॉरी भी कहा, पर मैंने रूड बिहेव किया आपके साथ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। एक दो बार सोचा भी आपसे कहने के लिए, पर इसलिए आज आपने कॉफ़ी के लिए कहा तो मैंने हाँ कर दी। सोचा इसी बहाने माफ़ी भी मांग लूँगी। नहीं, ऐसा क्यों कह रही है आप? गलती मेरी भी तो थी। पुरानी सारी बातों को भूलकर क्या हम दोस्त बन सकते हैं प्लीज़? सिमी अनमोल के दोस्ती के लिए आगे बढ़े हाथों को ध्यान से देख रही थी। इन कुछ सालों में रिश्तों के साथ साथ दोस्ती के रिश्ते भी नहीं रहे थे। ये सोचते सोचते सिमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनमोल से मिला लिया। दोनों ने कुछ देर और बातें की, एक दूसरे का नंबर शेयर किया और सिमी घर चली आई। घर लौटकर सिमी सोच रही थी, आज सालों बाद उसका कोई दोस्त बना है, शायद इसलिए मैं अनमोल को मना नहीं कर पाई। सिमी के जाने के बाद का हर पल अनमोल के लिए कुछ अलग था। आज उसके साथ बिताया हर पल कितना अनमोल था। वो पहली बार में ही मुझे अपनी सी क्यों लगी। जब उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसकी आंखें जैसे मुझे कुछ कह रही थी, और जब उसने मेरे हाथों को छुआ तो वह एहसास मेरे लिए कितना अलग था, पर बहुत ख़ास था। अनमोल को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि वो सिमी से प्यार करता है।
बहुत प्यार। मैं अपने दिल की बात सिमी को बताने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। अनमोल सिमी को कॉल करता है और शाम को कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। शाम होती है। सिमी का इंतज़ार करते हुए एक एक पल कितना बेचैनी से भरा था। क्या होगा, वो क्या कहेगी, न जाने कितने सवाल थे अनमोल के मन में। सिमी को आता देख अनमोल की धड़कनें और भी तेज़ हो जाती हैं। अनमोल कॉफ़ी ऑर्डर करता है। सिमी अपने ऑफिस की बातें अनमोल को सुना रही होती है, पर अनमोल की धड़कनें और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक अनमोल बोल पड़ता है, सिमी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना अनमोल। सिमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू अलॉट। ये सुनकर सिमी की आंखें चौंक कर बड़ी हो जाती हैं। कुछ पल के बाद उसकी आंखों में नमी होती है। वो अचानक खड़े होकर कहती है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर सिमी कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल जाती है। अनमोल पीछे जाता है। सिमी का हाथ पकड़कर अनमोल कहता है, सिमी प्लीज़, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या सुन लूँ अनमोल? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी और मेरी उम्र के बीच में कितना फासला है। ये प्यार एंड ऑल दैट हमारे बीच में कहाँ से आया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़का उम्र में लड़की से बड़ा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक लड़की अगर उम्र में लड़के से बड़ी हो तो हमारा समाज इसे नहीं अपनाता। हजारों उंगलियां और हजारों सवाल खड़े होते हैं। और एक लड़की जो इस उम्र तक बिना शादी के अकेले जी रही होती है तो लोग उसके कैरेक्टर को भी मिला कर देते हैं। सिमी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? या हमारे बीच में उम्र के फासले हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? अनमोल प्लीज़। सालों बाद मैंने एक अच्छा दोस्त पाया है। मैं आज तक अकेले जी रही थी, पर आज अपना दुख दर्द मैं तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। आज मेरा भी कोई अपना है। तुम अपने नाम की ही तरह सच में अनमोल हो। तुम एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो। तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे और कोई नहीं मिल सकता सिमी। आज और आखिरी सांस तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा, और ये प्यार अब किसी से नहीं हो सकता। कैसे, कब हुआ, ये मत पूछो, बस मेरा हाथ थाम लो। तुम फिर कभी अकेले नहीं रहोगी। मैं हमेशा हर मोड़ पर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूँगा। और प्यार, इस प्यार की कोई उम्र नहीं होती सिमी। अनमोल की ये बात सुनकर सिमी की आंखें भर आती हैं। वो झट से अनमोल को अपने गले लगा लेती है। इस तरह समाज के इस खोखले और भेदभाव से भरे नियम को तोड़कर अनमोल और सिमी के एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है, जिसकी कोई उम्र नहीं, जो आखिरी सांस के बाद भी ज़िंदा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। If you really like my story, please don't forget to subscribe my channel, like, comment, share. Stay safe. Take care everyone. God bless you all.